हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका स्वागत है। और आज हम शिक्षण अभिक्षमता के भाग 2 से संबंधित जो प्रश्न हैं उस पर चर्चा करेंगे। और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें रोज 15 से 20 क्वेश्चन जो हैं आपको कराए जाते हैं। और ये क्वेश्चन आंसर सीरीज होगी जिसमें 4 ऑप्शन होंगे और आपको आंसर्स को गैस करना होगा। तब उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने और की जो वीडियोज़ हैं वो नहीं देखी हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, जिसमें मैंने बहुत ही अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन कर रखा है टीचिंग एप्टीट्यूड्स पे। और लगभग 4 से 5 वीडियो जो हैं वो टीचिंग एप्टीट्यूड पे बना रखी हैं। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं जहाँ पर आपको पूरे के पूरे वीडियोज़ मिल जाएंगे। तब उसके बाद अगर आप ये सीरीज़ को सॉल्व करेंगे तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा और आप इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि भय और दंड का प्रभाव बच्चों को अनुशासनहीन बना सकता है। इस बात से आप क्या है, मतलब आप क्या सहमत हैं या नहीं सहमत है? 4 ऑप्शन दे रखा है। पूर्ण सहमत हैं, आंशिक रूप से सहमत हैं, अनिश्चित हैं या पूर्ण सहमत हैं। देखिए देखिए पूर्ण असहमत है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर ए, यानी हम पूर्ण सहमत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप विद्यालयों में छात्रों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए क्या करेंगे? आप विद्यालय में छात्रों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए क्या करेंगे? 4 ऑप्शन है। इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, सभी शिक्षक मिलजुल कर कार्य करेंगे, विद्यालय में पाठ्य सामग्री सामग्री क्रियाओं का आयोजन करेंगे, सहगामी क्रियाओं का आयोजन करेंगे, मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को बताएंगे। तो 4 ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर है आपने गेस कर लिया होगा, इसका आंसर है आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, आप परीक्षा के दौरान कक्षा निरीक्षक का कार्य कर रहे हैं जिसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य का पुत्र परीक्षा दे रहा है। यदि वह अनुचित कार्य करता है तो आप मतलब क्या करेंगे? 4 ऑप्शन है। उसकी अनदेखी करेंगे, परिणाम की वजह किए बिना उसे अनिश्चित साधन प्रयोग नहीं करने देंगे, प्रधानाचार्य से परीक्षा के बाद शिकायत करेंगे या उसे रोकने का साहस करेंगे। बहुत ही इससे ये देखिए जो क्वेश्चन है इससे आपका आईक्यू चेक किया जाता है लगभग, ठीक है ना? तो देख लीजिए इसमें ऐसे क्वेश्चन है जिसके आंसर्स आपको खुद अपने माइंड से बना के देने होंगे, ठीक है ना? तो इसका जो आंसर है वो है बी, परिणामों की परवाह किए बिना उसे अनुचित साधन प्रयोग नहीं करने देंगे, ठीक है ना? तो इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट है, सम्मान प्राप्त, ठीक है ना? सम्मान प्राप्त करने के लिए दूसरों को सम्मान देना अति आवश्यक है। यह उक्ति लागू होती है कहाँ पर? तो 4 ऑप्शन है। कार्यालयों एवं कार्यस्थलों में, केवल सामाजिक परिस्थितियों में, स्कूलों सहित सभी स्थानों पर सामान्य रूप से, या केवल स्कूलों में। तो आपने आंसर गैस कर लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर सी, स्कूलों सहित सभी स्थानों पर समान रूप से, ठीक है ना? नेक्स्ट है, शिक्षकों के चयन में चयन बोर्ड को प्राथमिकता देनी चाहिए, ठीक है ना? चयनित बोर्ड में किसको प्राथमिकता मतलब देनी चाहिए? यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। पिछड़ी जाति के लोगों को, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को, सभी वर्गों के लोगों और लोगों को उनकी अभियोग्यता या अभिवृत्ति के आधार पर, या फिर महिलाओं को, ठीक है ना? 4 ऑप्शन है। आशा करता हूँ आपने आंसर लगा लिया होगा। देखिए अगर आपने हमारा फुल एक्सप्लेनेशन का जो वीडियो है वो नहीं देखा है टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर, तो आप ज़रूर से जाके देख सकते हैं, तभी आप इसके आंसर्स को ईजिली कर पाएंगे। तो इसका आंसर है आंसर सी, ठीक है ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि कोई छात्र ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं करे तो आप क्या करेंगे? ईमानदारी छात्रों को पुरस्कृत करके उन्हें शर्मिंदा करेंगे, या फिर छात्रों के अभिभावक को सूचित करेंगे, या सख्त दंड देकर उसे ईमानदारी पूर्वक कार्य करने के लिए बाध्य करेंगे, या फिर अंतिम जो ऑप्शन है कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है उसे बताएंगे। तो आशा करता हूँ आपने जो आंसर है वो गैस कर लिया होगा। तो आंसर है आंसर डी, यानी उसे ईमानदारी की नीति को सर्वोत्तम बताएंगे और उसे फॉलो करने के लिए कहेंगे, ठीक है ना? नेक्स्ट है, समाज में छात्रों की भागीदारी किस प्रकार की वांछनीय है? समाज में छात्रों की भागीदारी किस प्रकार की वांछनीय है, ठीक है ना? अब आपके विचार बताने हैं। 4 ऑप्शन है। परस्पर सहयोग की आकांक्षा के लिए, रचनात्मक सहयोग की भावना, अनुदेशात्मक सहयोग की भावना, या क्रियाशीलात्मक सहयोग की भावना। तो आशा करता हूं इसका जो आंसर है आपने गैस कर लिया होगा।
ठीक है ना, कि समाज में छात्रों की भागीदारी किस प्रकार की वांछनीय है। तो इसका आंसर होगा आंसर ए, परस्पर सहयोग की आकांक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कार्य योजना को बनाते समय बहुत सी बातों को तब तब की तब सोची जाएगी उक्ति पर छोड़ा जाता है, इस पर आप क्या सोचते हैं। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग किसी भी काम को टाल देते हैं या तब की तब सोचने की बात करते हैं, तो इस पर आपके क्या विचार हैं। चार ऑप्शन है, एक निराशावादी विचार है, एक मूर्खतापूर्ण विचार है, ये एक श्रेष्ठतम विचार है, या फिर एक आशावादी विचार है। ठीक है, तो आपको आंसर इसका गैस करना है। तो आशा करता हूँ कि आपने जो आंसर इसका वो गैस कर लिया होगा। तो इसका आंसर है ये एक मूर्खतापूर्ण विचार है। ठीक है ना, अगर एक अध्यापक हैं आप तो। नेक्स्ट है, असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा होता है। ठीक है ना, मिलानसार के रूप में होता है, सुधारक के रूप में होता है, आलोचक के रूप में होता है, या सामान्य के रूप में होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर बी, सुधारक के रूप में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके अनुसार प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार सह शिक्षा लाभप्रद है। पहला ऑप्शन कहता है बच्चों में समानता का विकास होता है, इससे बच्चों का विचार उत्तम हो जाता है, बच्चों का स्वर्गीण विकास होता है, बच्चों को एक साथ पढ़ने में रुचि होती है। तो चार ऑप्शन है, तो आशा करता हूँ आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका जो आंसर है आंसर ए, बच्चों में समानता का विकास होता है। नेक्स्ट है, यदि कोई छात्र अपनी आशा से कम अंक पाता है तो उसे क्या कहकर सांत्वना देंगे। ठीक है ना, चार ऑप्शन आपके पास हो सकता है, तुम्हारे उत्तम अति विचित्र होने के कारण परीक्षक को समझ में ना आए, या फिर परीक्षा में अंक कम मिलने के पीछे परीक्षक की लापरवाही हो सकती है, और तुम्हें अपने परिश्रम में विश्वास रखना चाहिए, या ये सभी। तो आपसे क्या समझाएंगे। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर है आपने गैस कर लिया होगा। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर सी। ठीक है ना। नेक्स्ट है, कभी कभी बहुत विद्वान व्यक्ति भी अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता, इसका संभावित कारण क्या हो सकता है। पहला है विद्वान का दुरुपयोग, दूसरा ऑप्शन कहता है शिक्षक कौशल में परिपक्व ना होना, नेक्स्ट कहता है कक्षा में सूचना प्रेषित करते समय छात्रों के स्तर को ध्यान में ना रखना, और डी ऑप्शन कहता है बी और सी दोनों ही सही है। तो आपका जो आंसर होगा वो गैस करें। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर डी, यानी बी और सी दोनों ही कारण हैं जिससे कि जो विद्वान व्यक्ति होता है अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, भारतीय समाज में नैतिकता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है। चार ऑप्शन है, अध्यापकों का अपना दायित्व ना निभाना, अवैज्ञानिक मान्यताएं, भौतिकवादी दृष्टि, या फिर समय के पीछे भागना। तो ऑप्शन आपके पास चार हैं, तो इसका जो आंसर है करेक्ट वो है आंसर ए, अध्यापकों का अपना दायित्व जो है वो ना निभाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी शिक्षक को समाज में वास्तविक मान सम्मान मिलना चाहिए जो कैसा होना चाहिए। चार ऑप्शन है, छात्रों में अति लोकप्रिय हो, बहुत विद्वान हो, अच्छे परीक्षा फल देने को महत्व देता हो, अपने पद के दायित्व का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करता हो। चार ऑप्शन है, तो इसका आंसर आपने गैस कर लिया होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर डी, अपने पद के दायित्व का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करता हो। ठीक है ना। नेक्स्ट है, परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग का मूल कारण क्या है। परीक्षा व्यवस्था का दोषपूर्ण होना, नैतिक मूल्य का ह्रास होना, ए और बी दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर सी, ए और बी दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपका लेख आपका कोई अन्य साथी अध्यापक अपने नाम से प्रकाशित कर देता है तो आप क्या करेंगे। ठीक है ना। चार ऑप्शन है, उसे क्षमा कर देंगे, प्रकाशक को कानूनी नोटिस के द्वारा सूचित करेंगे, उसे भुलाकर बुलाकर बात करेंगे, या फिर इन बात पर ध्यान नहीं देंगे। तो ऑप्शन है आपके पास चार,
तो आशा करता हूँ आपने इसका आंसर जो है गैस कर लिया होगा। तो इसका आंसर है बी, प्रकाशक को कानूनी नोटिस के द्वारा उसे सूचित करेंगी। सो ये तो था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट का भाग 2। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। सो आगे भी मैं ऐसे प्रैक्टिस सेट रोज लाता रहूँगा। अभी टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर है, फिर मैं कम्युनिकेशन और रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर भी जो है प्रैक्टिस सेट आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। सो इस वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।